नमस्कार। आज हम एक निजी यात्रा ब्यौरे पर बात कर रहे हैं, बनारस की यात्रा। हाँ, वाराणसी, जिसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये जो हमारे पास स्रोत है, ये उस शहर के अनुभव को दिखाता है जिसने लेखक की आत्मा को छू लिया। सही कहा। तो चलिए इसी अनुभव में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, समझते हैं कि बनारस में क्या है ऐसा खास। हाँ, क्योंकि बनारस सिर्फ एक शहर तो है नहीं, हाँ। एक एहसास है, कहानियों का, रिवाजों का और भक्ति का एक जीता जागता संगम। और हिंदुओं के लिए तो सबसे पवित्र जगहों में से एक है ही, जहाँ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जिंदगी के हर हिस्से में घुली मिली है। सही। ब्यौरे की शुरुआत होती है दशाश्वमेध घाट से। सुबह सुबह गंगा में नाव की सवारी। ओह, वो सुबह का समय। हाँ, उगता सूरज, पंडितों के मंत्र और भक्त लोग जो डुबकी लगा रहे हैं। लेखक ने तो इसे एकदम जादुई बताया है। बिल्कुल। वहाँ की हवा में ही कुछ खास होता है ना। हाँ। एक अजीब सी प्राचीनता भी और जीवंतता भी। हाँ, और फिर शाम को गंगा आरती, उसका भी जिक्र है। गंगा आरती तो खैर एक अलग ही अनुभव है। आग, मंत्र, भक्ति। लेखक बताते हैं कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिचुअल माहौल था। हाँ, वो दियों की रोशनी, धूप का धुआं और वो घंटियों और मंत्रों की आवाज। बिल्कुल, वो गूंज। वो कहते हैं कि उन्होंने उसे अपने अंदर महसूस किया, एकदम अविस्मरणीय। और गंगा नदी और ये घाट, इनका महत्व बहुत गहरा है भारत में। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन के केंद्र हैं। गंगा आरती तो भक्ति और समर्पण का एक ऐसा नजारा है जो देखने वालों पर गहरा असर छोड़ता है। फिर लेखक हमें शहर के अंदर ले जाते हैं, पुरानी गलियों में। हाँ, वो बनारस की भूल भुलैया जैसी गलियां। बिल्कुल। वो कहते हैं कि वहां घूमना ऐसा था जैसे वक्त में पीछे चले गए हों। छोटे छोटे मंदिर, पूजा करते लोग और खाने की खुशबू। हाँ, बनारसी स्ट्रीट फूड, खासकर कचौरी और जलेबी की महक का जिक्र है। और वो लस्सी, गाढ़ी मलाईदार बनारसी लस्सी, कुल्हड़ में। उसका स्वाद तो भाई यादगार बताया है लेखक ने। यही तो है बनारस की खूबी। यहाँ रोज की जिंदगी, खाना पीना, पवित्र स्थान सब एक दूसरे में ऐसे घुले मिले हैं, सहजता से। हाँ, एकदम। एक पल आप कचौरी खा रहे हैं, अगले ही पल किसी पुराने मंदिर के सामने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जिक्र है, हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर। बिल्कुल। लेखक ने वहां की तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा और तीर्थयात्रियों की गहरी आस्था का अनुभव किया। ये काफी प्रभावित करने वाला था उनके लिए। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व तो बहुत ऊंचा है। वहाँ की ऊर्जा, लोगों की वो श्रद्धा, वो किसी को भी छू सकती है। फिर एक और बहुत अहम अनुभव का जिक्र है, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका, जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र बहुत करीब से दिखता है। हाँ, लेखक बताते हैं कि जहाँ लगातार दाह संस्कार हो रहे थे, उस माहौल में भी उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शांति? दाह संस्कार के बीच? हाँ, एक ऐसी शांति जो शायद हर चीज के नश्वर होने का एहसास कराती है। ये हिंदू दर्शन से जुड़ता है ना, जीवन, मृत्यु और मोक्ष की धारणा। बनारस को इस यात्रा के लिए एक मुख्य जगह माना जाता है। बिल्कुल। और मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु को अंत नहीं समझा जाता, वो तो मुक्ति का दरवाजा है एक तरह से। शायद इसीलिए वहां वो शांति महसूस होती है। ये एक अलग नजरिया है मौत को देखने का। हाँ, जीवन के चक्र को स्वीकार करना। बनारस यही दिखाता है, जीवन और मृत्यु, भक्ति और कोलाहल सब एक साथ एक ही तस्वीर में। तो कुल मिलाकर ये ब्यौरा हमें दिखाता है कि बनारस सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महसूस करने की, सोचने की और शायद किसी बड़ी शक्ति से जुड़ने की जगह है। सही कहा। जीवन के विरोधाभासों का एक अनूठा संगम। और ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि कैसे एक इतना प्राचीन शहर आज भी लोगों पर इतना गहरा असर डाल सकता है। और ये शहर हमें जीवन की जरूरी सच्चाइयों के बारे में क्या सिखा सकता है। कार करना, ये एक विचार है जिस पे सोचा जा सकता है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात।